हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं Next 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर दादिसा और रूही दोनों के दोनों अरमान और अभीरा क्या यहाँ पर डिवोर्स करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से कि दादिसा अभीरा से ये तक कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर अभीरा अगर कोर्ट में झूठी गवाही देगी तो यहाँ पर दादिसा उन 15 दिनों में जरूर करवाएगी माधव और विद्या के बीच में सब कुछ ठीक, यहाँ तक कि वो पूरी तरीके से ठीक होगा। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में यहाँ पर जब अभीरा कोर्ट रूम में झूठ बोलते हुए नजर आती है, झूठी गवाही देती है, तो उस दरमियान अरमान को लगता है एक बहुत ही बड़ा झटका। यहाँ तक कि अरमान ये सवाल भी करते हुए नजर आते हैं अभीरा से कि क्या अभीरा की शादी मजबूरी में करवाई गई थी। अभीरा ने तो कोर्ट में झूठी गवाही दे दी। अभीरा और अरमान का रिश्ता टूटने में सिर्फ 15 दिन बचे हैं, लेकिन अब जो मेन टास्क है वो आ चुका है दादिसा पर और सभी दर्शक इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि असल में दादिसा जब अपनी जुबान दे देती है तो वो कभी भी उससे पीछे नहीं हटती है। दादिसा जरूर उसे पूरा करती है, लेकिन यहाँ पर आया शो में एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट, जिसके चलते के देखने को ये मिला कि यहाँ पर कोर्ट रूम के बाहर जहाँ दादिसा गाड़ी में बैठकर अभीरा से बात करते हुए नजर आती है, तो वहीं असल में कोर्ट रूम के बाहर जो कैमरा लगा होता है उस कैमरे में वो सब कुछ कैद हो जाता है और उसकी एक कॉपी मनीष गोयनका अपने पास अपने फोन में ले लेते हैं। जिसकी बात की यहाँ पर मनीष गोयनका वो वीडियो दिखाते हुए नजर आते हैं माधव पोद्दार को और बताते हैं कि किस तरीके से कावेरी पोद्दार ने अभीरा का इस्तेमाल कर यहाँ पर माधव और विद्या के रिश्ते का इस्तेमाल कर अरमान और अभीरा का रिश्ता तोड़वाने की कोशिश की। यानी कि माधव के सामने आ जाती है दादिसा की सच्चाई। वालस के आगे शो में क्या कुछ और होता है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से अभीरा कोर्ट में झूठी गवाही देते हुए नजर आई, जहां पर कि अभीरा का कहना जज के सामने ये था कि अभीरा और अरमान की शादी मजबूरी में जबरदस्ती करवाई गई। असल में इस शादी में अभीरा की मर्जी नहीं थी, जिसे लेकर कि अरमान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अरमान अपनी नाराजगी असल में अभीरा के साथ जाहिर भी करते हैं, जहां पर कि गुस्से में अरमान पोद्दार अपने घर पहुंचकर तोड़फोड़ भी करते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर अगर अभीरा और माधव की बात की जाए तो अभीरा का कहना माधव से ये होता है कि होली में यहाँ पर अभीरा ने माधव को पापा क्या कह दिया। माधव तो सच में अभीरा को अपना पापा मानने लगे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बाप बेटी का खेल था वो अब हो चुका है खत्म, क्योंकि उससे भर चुका है अभीरा का मन और अभीरा की बातें सुनकर काफी अजीब लगता है माधव को। लेकिन इस बात को समझ जाते हैं माधव कि असल में अभीरा ये जो कुछ भी कह रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रही है ताकि माधव को भी बाकी लोगों की तरह अभीरा से नफरत हो जाए। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि जिस तरीके से सभी दर्शक इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि अभीरा ने यहाँ पर कोर्ट में झूठी गवाही क्यों दी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दी क्योंकि दादिसा ने अभीरा से किया था एक बहुत बड़ा वादा, और वो वादा ये था कि अभीरा अगर कोर्ट में झूठी गवाही देगी तो 15 दिनों में जहां अभीरा की एग्जिट होगी
पोद्दार हाउस से, तो वहीं 15 दिनों में दादिसा अरमान के माँ पापा का यानी कि माधव और विद्या के रिश्ते को भी सुधार देंगी, वो भी पूरी तरीके से। और यहाँ पर जो दादिसा ने किया था अभीरा से वादा, तो उसकी वजह से यहाँ पर अभीरा ने कोर्ट में झूठी गवाही तो दे दी, लेकिन अब 15 दिन का टास्क, 15 दिन की मोहलत दादी को मिल चुकी है, वो भी माधव और विद्या के रिश्ते को सुधारने के लिए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से मनीष गोयनका असल में यहाँ पर माधव पोद्दार को एक वीडियो दिखाते हुए नजर आते हैं, जो कि होती है कोर्ट रूम के बाहर की। अब ऐसे में यहाँ पर सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से कोर्ट रूम के बाहर जब अभीरा अरमान से नजरें चुरा कर भाग रही होती है, तो उस दरमियान दादिसा अपनी गाड़ी को लेकर पीछे से आ जाती हैं, लेकिन अभीरा को ये लगता है कि शायद से अभीरा का पीछा अरमान पोद्दार कर रहे हैं। असल में अभीरा को पता नहीं होता है कि अरमान की जगह दादिसा है, जहाँ पर कि दादिसा जब अभीरा को देखती हैं, तो वहीं दादिसा अभीरा को गाड़ी के अंदर आने के लिए कहती हैं और गाड़ी में ही अभीरा और दादिसा की बात होती है, जहां पर कि अभीरा का कहना होता है कि दादिसा ने जो कहा था कि वो कोर्ट में झूठी बेगुनाही दे, तो वो सब कुछ अभीरा ने कर दिया है, लेकिन अब बारी दादिसा की है, वो पूरी तरीके से इन 15 दिनों में माधव और विद्या के रिश्ते को ठीक कर दे। ऐसे में शो का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी यहाँ पर एक नए सिरे के साथ शुरू होने वाली है, जहां पर कि मनीष गोयनका का कहना ये होता है कि यहाँ पर मनीष गोयनका कावेरी जी की करते तो है काफी ज्यादा इज्जत, लेकिन कावेरी पोद्दार एक बच्चे के सामने इतनी बड़ी शर्त रखेगी यहाँ पर अपने बेटे बहू का घर बचाने के लिए, अपनी यहाँ पर मर्जी से, वो भी अपने फायदे के लिए एक छोटी बच्ची का इस्तेमाल करेगी, ये कभी भी मनीष ने नहीं सोचा था। ऐसे में यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है, जहाँ पर कि साफ तौर पर होता है इस बात का खुलासा कि असल में इस शो में माधव एक बार फिर से दादिसा को धमकी देते हुए नजर आते हैं, दादिसा का भांडा फूट जाता है। तो यहाँ पर जो सवाल है वो यही है कि क्या इन 15 दिनों में दादिसा माधव और विद्या के रिश्ते को सुधार पाएगी, वो भी तब जब माधव को दादिसा की हर एक चाल का बखूबी पता है। क्या लगता है आपको? आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि इस शो में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जो कि अरमान, रूही, अभीरा इन तीनों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। शो में किस तरीके की कहानी को आगे मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, असल में देखना और जानना होगा। ये बेहद दिलचस्प, आप कैसा ट्रैक, कैसी कहानी देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज को।